इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉग इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लॉग इनइक्वालिटीज़, ठीक है, हम डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वालिटीज़ पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो उससे सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स, सबसे पहला अगर ऐसा दिया हुआ है a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y, ठीक है। अगर एक इक्वालिटी दी हुई है कि a की पावर x बड़ा है a की पावर y से, तो इसका मतलब होता है कि x बड़ा होगा y से इफ a इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा मतलब होता है x छोटा होगा y से इफ a इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस दिख रहा है x, ये क्या दिया है, एक्सपोनेंट पे फॉर्म दिखा है, ये बेस हो गया, इसका एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। अगर जो बेस है जो a है अगर वो 1 से बड़ा हुआ तो हम इसको डायरेक्ट हटा देंगे, जो पावर होगी x बड़ा होगा y से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और अगर बेस जो है a 1 से छोटा होगा, इसका मतलब x जो है वो छोटा होगा y से, इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर a बेस जो है 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसको अगर समझना है तो इसको देखो, ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो बेस अगर ऐसा होता 2 की पावर x बड़ा है 2 की पावर y से, अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली कि x बड़ा होना चाहिए y से। अगर 2 की पावर x बड़ा है 2 की पावर y से तो ऑब्वियसली x बड़ा होगा y से, क्योंकि 2 दोनों जगह सेम है। अब 2 की जितनी पावर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा, तो अगर ये नंबर पूरा बड़ा है इससे मतलब x जो है वो बड़ा होना चाहिए y से। बट अगर ऐसा होता 1/2 की पावर x और इधर होता 1/2 की पावर y, अगर ऐसा होता तब क्या होगा, तब x को छोटा होना पड़ेगा y से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या आ गया 1/2 क्या है 1 से छोटा है। अगर 1/2 1 से छोटा है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे 0 से बड़ा है, ठीक है। 1 से तो छोटा है बट 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़े के लिए बात हो रही है, ये जो है दोनों क्या है 1 से छोटा है, 1 और 0 के बीच में, ठीक है। जब 1 और 0 के बीच में है 1/2 है, अगर इस पर हम पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर और छोटा होता जाता है। जैसे अगर ऐसा है 0.1, इसकी पावर 1 करो तो 0.1 आ रहा है, 0.1 की पावर 2 करो तो 0.01 आ रहा है, 0.1 की पावर 3 करो तो 0.001 आ रहा है। तो कोई ऐसा नंबर होता है जो 0 और 1 के बीच में हो, अगर उसकी पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो नंबर क्या होता है वो घटता जाता है और छोटा हो जाता है। तो मतलब पावर छोटा होना चाहिए तभी वो नंबर बड़ा होगा। तो मतलब x अगर ये पूरा बड़ा है तो पावर क्या है x छोटा होना चाहिए इस पावर से y से, तो x छोटा होगा y से। तो देखो अगर बेस जो था वो 1 से बड़ा था तो इक्वल चेंज नहीं हुई, मतलब x डायरेक्टली कह सकते हैं x बड़ा है y से, और यहाँ पे चेंज आएगा कि x बड़ा था बड़े की जगह छोटा है y से, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर a की पावर x बड़ा है a की पावर y से, और अगर a 1 से बड़ा है तो x y से बड़ा होगा। दूसरा अगर a जो है 1 से छोटा है तो x y से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, सेकंड पॉइंट है अगर ऐसा दिया हुआ है लॉग बेस a है, यहाँ पे x है, इज ग्रेटर देन लॉग बेस a है और यहाँ पे y है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर फिर से बेस जो है इफ a जो है अगर वो 1 से बड़ा हुआ, अगर a 1 से बड़ा हुआ, जो बेस है वो 1 से बड़ा हुआ, तो लॉग दोनों साइड हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो मतलब x y से बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वैसे ही वैसे रहेगा। और अगर बेस 1 से छोटा है इफ a इज लेस देन 1 तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x जो बड़ा की जगह छोटा हो जाएगा किससे, y से। मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है लॉग, सपोज करो यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है, यहाँ पे x है, इज ग्रेटर देन लॉग बेस 2 y। इसका मतलब ये है जब हम लॉग को हटाएंगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x ग्रेटर देन y रहेगा। और अगर बट ऐसा हुआ लॉग 1/2 x ग्रेटर देन लॉग 1/2 y, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x लेस देन y हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर लॉग बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये इसका ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग बनता है, और अगर बेस 1 से छोटा होता है इसका ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू बड़ी होती जाती है। बट अगर इस केस में जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये x बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये आर्गुमेंट बढ़ा तो नंबर बढ़ा, इसका मतलब ये होता है अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग होता है। मतलब अगर आर्गुमेंट बड़ा होगा तो आंसर भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर नंबर जो है बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब आर्गुमेंट बड़ा होगा तो x बड़ा होगा यहाँ पे। बट इस केस में क्या है, आर्गुमेंट छोटा होगा तब नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा है इसका मतलब इसका आर्गुमेंट छोटा होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता था, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो जब भी लॉग दोनों साइड होगा, लॉग हटाना होगा हमको, बेस सेम होगा ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है यहाँ बेस 1 दिया, यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया है और हटा दिया, ऐसे नहीं हटाएंगे। बेस अगर सेम है तब हटाएंगे, अगर तो फिर अगर बेस 1 से बड़ा था तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर बेस जो है 1 से छोटा था तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, अगर एक साइड लॉग हो, जैसे कि ऐसा लॉग बेस ए है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, इसको ऐसा, अगर इक्वलिटी होती तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी कर सकते हैं, एक्स और यहां पे हो जाएगा ए की पावर वाई। अब यहां पे ग्रेटर देन रहेगा, या फिर साइन चेंज हो सकता है, एक्स लेस देन ए की पावर वाई, ये दो केसेस है। ठीक है, एक्स आएगा और ए की पावर वाई आएगा, ये तो आना ही आना है। अब साइन चेंज होगा, या फिर जैसे साइन चेंज यहां हो गया, यहां नहीं हुआ, ये भी सेम कंडीशन। अगर इफ यहां पे अगर बेस क्या है ए, अगर ये बेस ए अगर 1 से बड़ा हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर जो बेस है वो 1 से छोटा हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, अगर ये बेस 1 से बड़ा हुआ तो x इज ग्रेटर देन ए की पावर वाई, साइन चेंज नहीं हुआ। बट अगर बेस छोटा हुआ 1 से तो x इज लेस देन, ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा y ए की पावर वाई। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ, सपोज लॉग x a सपोज है 2 इज ग्रेटर देन है y। ठीक है, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 की पावर y, साइन चेंज नहीं हुआ। बट अगर ऐसा होता लॉग 1/2 x ग्रेटर देन y, तो जब इसको हटाएंगे तो x लेस देन, साइन चेंज हो जाएगा 1/2 की पावर y। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो आगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में यूज आने वाले हैं। ठीक है, आगे प्रोसीजर देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रोसीजर, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट डोमेन। कैलकुलेट डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इनइक्वालिटी जो भी दी होगी उसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन कैसे निकालेंगे, मतलब x की सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इनइक्वालिटी इज डिफाइंड। ठीक है, स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप होगा कि हम लोग क्या करेंगे, लॉग अगर है तो लॉग को रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव लॉग, रिमूव लॉग। और लॉग रिमूव कैसे करेंगे, ये पीछे जो रूल्स बताए, अगर दोनों साइड लॉग है तो कैसे रिमूव करेंगे, एक साइड लॉग है तो कैसे रिमूव करेंगे, बस ध्यान देना है कब साइन चेंज करना है, कब साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, लॉग रिमूव करके, ठीक है, तो स्टेप नंबर 3, अब जब लॉग हट गया होगा तो सिंपल से इनइक्वालिटी होगी, जो कि हमने सॉल्व करना सीखा है बेसिक मैथमेटिक्स में पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो सॉल्व ऑब्टेन्ड जो भी इनइक्वालिटी ऑब्टेन्ड हुई, इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने जब लॉग हटा दिया, अब सिंपल से इनइक्वालिटी बन गई होगी वो, अब उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आया उसका हम लोग डोमेन के साथ हमेशा क्या कर लेते हैं, इंटरेक्शन लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी। स्टेप नंबर 4, टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड solution by solving inequality above inequality with domain। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अपना इसको सॉल्व करने के बाद जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी आई थी उसको सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और अपना फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कोई एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने में क्या करेंगे, यहाँ 2 0 से बड़ा होना चाहिए, वो है 2 1 नहीं होना चाहिए, 1 2 1 नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस यहाँ देखना है कि लॉग का जो आर्गुमेंट है x-1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये डोमेन के लिए हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, अब इक्वलिटी देखते हैं। तो डोमेन तो आ गया, इसको x-1 0 से बड़ा मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ये अपना आ गया डोमेन। क्या आ गया, ये डोमेन। ठीक है, उसके अलावा अब इक्वलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर हम लॉग हटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे हटाएंगे, x-1 ग्रेटर और इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और ये 1 उधर चला गया +1, तो इसका मतलब आ गया x ग्रेटर इक्वल टू 9, मतलब x बिलोंग्स टू 9 to infinity।
अब इन दोनों का क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 9 से बड़ा, ठीक है, तो ये लेंगे। तो फाइनल सोल्यूशन अपना आ गया x बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी लॉग बेस 1/2 है, यहाँ पे लॉग बेस 1/2 है। जब लॉग हटाएंगे तो ध्यान देना यहाँ पे साइन चेंज होगा। पर सबसे पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन कैसे देखेंगे, ये लॉग कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर ये तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं कुछ, बस इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x² - 1 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करें, x - 1 x + 1 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कब होगा, ये क्वाड्रेटिक है जिसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो इसके लिए आ गया, ठीक है। बट साथ साथ ये भी डिफाइंड होना चाहिए ना। तो यहां पे क्या है, ऐसा होना चाहिए एंड, ठीक है। एंड क्या, 3x, जो 3x है इसका आर्गुमेंट वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए। 3 तो 0 से 3 को डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो फाइनल अपना डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया अपना कि ये बोल रहा है, ये नेगेटिव वाला पार्ट तो हट ही जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा 1 से बड़ा, कौन सा लेंगे, 1 से बड़ा कॉमन। तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये अपना आ गया डोमेन, ठीक है। अब सोल्यूशन के लिए देखो, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3x, ठीक है। 3x को इधर लेके आओ, तो x² - 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अगर रूट्स निकालो दो तो कौन कौन से आएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे x -b, मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट में d कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 -4c + 4 अपॉन में 2a, तो आ गया 3 प्लस माइनस √13 अपॉन में 2। तो दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 + √13 अपॉन 2 और एक आ रहा है 3 - √13 अपॉन 2। तो ये क्वाड्रेटिक 0 से छोटी कब होगी, इन बिटवीन द रूट्स के बीच में। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 - √13 अपॉन 2 से 3 + √13 अपॉन 2, ठीक है। और इक्वालिटी लगी है तो क्या करेंगे, दोनों जगह क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका और इसका क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 3 - √13 कितना होगा, √13 होगा करीब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो देखो 3 में से 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, मतलब ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव कुछ है। अगर इसको देखो 3 पॉइंट समथिंग प्लस 3 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, मतलब ये आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये बोल रहा है कुछ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाना है, 3 पॉइंट कुछ तक जाना है। ये बोल रहा है 1 से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक जाना है, तो 1 इसके बीच में आ रहा है कहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 से लेकर के यहाँ तक, या फिर नंबर लाइन पे बना के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन बना आ गया x बिलोंग्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे ओपन और यहाँ तक आएंगे 3 + √13 अपॉन 2 और इस पे क्लोज। ये अपना आ गया फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। आगे देखो, फिर से पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालते हैं, तो 5x - x² अपॉन 6 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो आर्गुमेंट है। इसका मतलब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, तो 5 - x ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो माइनस कॉमन लो और माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा x - 5 जो -12 आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो लेस देन 0। अब x × x - 5 मतलब एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 5, 0 से छोटा कब होगा, इन बिटवीन द रूट्स, 0 से 5 के बीच में। तो आ गया डोमेन x बिलोंग्स टू 0 टू 5, ये अपना आ गया डोमेन, ठीक है। अब लॉग हटाते हैं, तो लॉग हटाएंगे तो क्या है, यहाँ पे बेस क्या है 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो लॉग हटाएंगे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5x - x² अपॉन में 6 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। 6 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर लेके आते हैं वापस, तो 5x - x² - 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई किया फिर 6 को इधर लेके आए, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया x² - 5x + 6 और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। इसके रूट्स निकालो, तो x इक्वल टू आएगा -b 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² 25 - 4ac 24 अपॉन में, ये तो फैक्टराइज हो जा रहा है सिंपली, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी रूट्स हो जाएंगे। तो सिंपल फैक्टराइज हो गया x - 3 x - 2 लेस देन 0, ठीक है। तो इन बिटवीन द रूट्स क्या होगा, ये नेगेटिव, या फिर बना लो 2 इधर 3 इधर प्लस माइनस प्लस 2 और 3 के बीच में नेगेटिव। तो आ गया x बिलोंग्स टू
2 से 3। ठीक है, अब ये आ गया सोल्यूशन और ये आ गया डोमेन। इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन अपना कितना आ गया, ये बोला 0 से 5 के बीच में, ये बोला 2 से 3 के बीच में, तो ये इंटरवल इसमें पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 3 है, मॉड में 3 - 4x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं अगर, तो डोमेन क्या है, ये जो वैल्यू है ये 3 तो चेक करना नहीं है। ठीक है, बस जो आर्गुमेंट है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा। तो मॉड में 3 - 4x ये चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, मॉड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नॉन नेगेटिव होती है ना। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव तो होती है हमेशा, बट 0 भी हो सकती है साथ ही साथ। तो ये बोल रहा है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पॉजिटिव तो हमेशा ही होगा, एक्स के लिए कुछ भी रखो उसका मॉड लेके तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बस ये चेक करना है कि ये 0 ना बने। तो ये 0 कब बनेगा, जब ये बीच वाला फैक्टर 0 बनेगा। ये 0 कब बनेगा, 3/4 पर। ठीक है, ये 0 कब बनेगा, 3/4 पर। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3/4 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए चलेगा, है ना। इसको 0 करके देख लो, 3/4 आएगा। तो मतलब 3/4 नहीं लेना है, उसके अलावा कुछ भी ले ले चलेगा। ये तो डोमेन हो गया उसका। ठीक है, डोमेन क्या आ गया, r - 3/4। ठीक है, अब देखते हैं लॉग को। लॉग का बेस क्या है, 3। ठीक है, तो अगर लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया मॉड में 3 - 4x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2 मतलब 9। ठीक है, 3 की पावर 2 मतलब 9। अब फिर से मॉड में कोई वैल्यू अगर किसी नंबर से बड़ी है, मॉड में कोई वैल्यू है वो a से बड़ी होती है और a पॉजिटिव होता है, तो ये जो मॉड वाली वैल्यू होती है 3 - 4x, ये क्या होता है, या फिर 9 से बड़ा होगा या फिर 3 - 4x 9 से छोटा होगा। यही होता है ना, अगर मॉड में x होता है ग्रेटर देन a होता है। ये बेसिक में पढ़ा था कि x जो होगा a से बड़ा होगा या फिर x जो होगा a से -a से छोटा होगा। मतलब a से आगे मैग्नीट्यूड कब बड़ा होता है, जब 0 से दूर जाते हैं तो a से आगे जाओ या फिर -a से पीछे आओ। तो 9 से आगे जाओ, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा 9 से, या फिर -9 के पीछे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 3 को इधर ले आते हैं, तो -4x ग्रेटर देन 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, -2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से डिवाइड करें तो लेस देन माइनस, और 2 से डिवाइड किया 3 हो गया। ठीक है, तो आ गया x लेस देन 3/2। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, तो इसको 3 को उधर ले जाओ, तो -4x लेस देन -9 - 3 कितना हो जाएगा, -12। -4 से डिवाइड कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 3 12 3। ठीक है, अब इन दोनों क्या लेना है हमको, यूनियन लेना है। यूनियन क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है बीच में और है, एंड होता तो इंटरसेक्शन लेते। ये बोला 3/2 से छोटा होना चाहिए या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए। 3/2 कितना था, 1.5, मतलब 1.5 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। इसका मतलब आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2, 3/2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। ठीक है, अभी इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कुछ भी ले लो चलेगा, बस 3/4 मत लेना। तो 3/4 यहाँ कहीं आ रहा है क्या, 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा 0. कितना होगा, 7 के आसपास, 0.75। तो 0.75 इस वाले इंटरवल में आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3/4 इसमें आएगा, तो इसमें से 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी और -3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, log x² - 5x + 6 और बेस कितना है 1/2 ग्रेटर देन -1। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, तो x² - 5x + 6 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज करो, x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा कब होगा, आउटसाइड द रूट्स, रूट्स के बाहर, मतलब -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आ गया अपना डोमेन। ठीक है, आगे देखो, अगर हम लॉग हटाएंगे तो यहाँ बेस क्या है 1/2, बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया 1/2 की पावर -1। -1 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x² - 5x + 6 लेस देन 2। ठीक है, 2 की पावर -1 मतलब 2 पर चलाएगा। 2 को इधर लेके आओ, तो x² - 5x 2 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, +4 लेस देन 0। फैक्टराइज करो, तो x - 4 एंड x - 1 लेस देन 0। तो इन बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होगा, मतलब 1 से 4, या फिर नंबर लाइन बनाओ 1 और 4 प्लस माइनस प्लस, इन बिटवीन द रूट्स क्या है नेगेटिव। तो आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 4। अब इसका और इसका क्या लेना है हमको,
ये डोमेन है, ये सोल्यूशन है, दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अपना फाइनल सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, ये बोल रहा है -3 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 1 से 4, तो 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 से 2 तक जाना है बस, उसके बाद नहीं लेना, 2 से 3 वाला नहीं लेना, फिर 3 से स्टार्ट किया पर 4 पे रुक जाना है, खत्म हो जाना है। तो मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ये अपना आ गया फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, log बेस 2 है 4x - 3 अपॉन 4 - 3x, और इस log का स्क्वायर है, इस log का स्क्वायर है, log का स्क्वायर मतलब ये पूरा log लिखा हुआ है, यही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इज ग्रेटर देन -1/2। अब ये बताओ किसी भी, ये इस log का स्क्वायर मतलब ये ऐसा लिखा है, ये पूरा log लिखा है, इस पूरे का स्क्वायर है, ऐसा है ना, log का स्क्वायर मतलब। तो ये किसी भी चीज का स्क्वायर क्या नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ऑलवेज ट्रू होता है, उनको इनइक्वालिटी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी हमेशा ऑलवेज ट्रू है, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू इफ डिफाइंड, अगर डिफाइन है तो ये हमेशा सत्य है, हमेशा सही है। ठीक है, तो हमको बस ये चेक करना है कि ये डिफाइन है या नहीं है। डिफाइन मतलब इसका डोमेन, तो डोमेन मतलब लॉग का अंदर जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 4x - 3 अपॉन 4 - 3x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही है। तो ये 0 से बड़ा कब होगा, पहले तो इसको वो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया, x - 3/4, यहां से -3 कॉमन लिया, तो x - 4/3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 3 ऐसे गायब हो जाएगा, माइनस से को जब गायब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा x - 3/4 अपॉन x - 4/3, ये साइन चेंज हो गया लेस देन 0, 0 छोटा इन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से 3/4, 4/3 में कौन छोटा है, 3/4 छोटा है। ठीक है, 3/4 से लेकर के 4/3 तक। ठीक है, तो इसका डोमेन ही आ गया, तो यही जो डोमेन आया वही क्या है अपना आंसर। बस ध्यान देना है कि नीचे वाला 0 ना बने, 0 कब बनेगा, नीचे जब x 4/3 हो जाएगा, वैसे ही हमने 4/3 पहले ओपन लगाया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही अपना क्या है, यही डोमेन है, और यही अपना क्या है, फाइनल सोल्यूशन है, क्योंकि इनइक्वालिटी तो ऑलवेज ट्रू है अगर जो इनइक्वालिटी है वो डिफाइंड है तो। ठीक है, तो हमने डोमेन निकाल लिया, वही अपना आंसर देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन क्या होगा, इस लॉग का जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस लॉग का जो आर्गुमेंट है x² + x अपॉन x + 4। ठीक है, ये चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, इस लॉग का जो आर्गुमेंट था वो 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ और क्या चेक करना है, इस लॉग का आर्गुमेंट कौन है, ये है, देखो इस लॉग का आर्गुमेंट ये है, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इस वाले लॉग का जो ये 1 जिसका बेस 1/3 है, इसका आर्गुमेंट कौन है, ये, तो ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, log 6 x² + x अपॉन x + 4, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, पहले इसको निकालते हैं, तो ये क्या है, इसको कॉमन लो, तो x + 1 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0, 3 पॉइंट्स आ गए, -4 -1 0 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव लेना है, तो x बिलोंग्स टू -4 से -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहला आ गया। आगे इसको अगर सॉल्व करें तो 6 है, बेस 1 से बड़ा है, तो अगर उधर ले जाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये लॉग हटाएंगे, तो x² + x अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 6 मतलब 1, 1 को इधर लेके एलसीएम लेते हैं, x² + x - x - 4 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे करें, x निपट गया, x² - 4 मतलब x - 2 x + 2 और अपॉन में x + 4 ग्रेटर देन 0, 3 पॉइंट्स आ गए, -4 -2 2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लेना है, तो -4 से -2 और 2 से इन्फिनिटी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपना आ गया सेकंड। तो ये भी होना चाहिए, ये चीज़ अगर होगा, ऐसा होगा तो ये डिफाइंड होगा, और जब ये होगा तो ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो डोमेन आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ले लें तो डोमेन आ जाएगा। क्या आएगा इंटरसेक्शन में, -4 से -1 बोल रहा है, -4 से -2 बोल रहा है, तो ये आ जाएगा। ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी।
ये अपना डोमेन आ गया। ठीक है, अब आगे इनइक्वालिटी को देखते हैं। देखो पहले इस लॉग को जब हटाएंगे तो इसका बेस क्या है 1/3, तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये बचेगा लॉग बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 1/3 की पावर 0, कोई भी नंबर पावर 0 कितना 1। अब अगर इनइक्वालिटी हटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6 की पावर 1 मतलब 6 को इधर लेके आओ, एलसीएम ले लो, तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लो, अगर सिंपल फैक्टराइज हो रहा है माइनस 8 प्लस 3 स्प्लिट कर लो, तो x माइनस 8 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नंबर लाइन पे 3 रूट्स आ गए, -4 -3 एंड 8, प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, एक इस इंटरवल में दूसरा इस इंटरवल में। ठीक है, -4 से -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। अब फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन ले लो किसके साथ, डोमेन के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, देखो -4 से -2 -4 से -3, तो ये आएगा कॉमन, उसके अलावा 2 से इन्फिनिटी और 8 टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा कॉमन। ठीक है, तो यही जो अपना आंसर आया, यही अपना फाइनल सोल्यूशन बन गया। तो x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, ये आ गया अपना फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग x प्लस 4 बेस में 2x प्लस 3 ये ग्रेटर देन -1 है। ये क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा सा है, इसमें देखो बेस जो है हमको पता ही नहीं है कि ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो दो केस बनाएंगे, एक बार जब 1 से छोटा होगा, दूसरा केस जब 1 से बड़ा होगा। ठीक है, उससे पहले डोमेन निकालते हैं पहले, तो डोमेन के लिए क्या होगा, जो ये आर्गुमेंट है x प्लस 4, ये जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x जो है -4 से बड़ा होना चाहिए। उसके आगे ये जो बेस है 2x प्लस 3, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन -3/2 होना चाहिए। उसके अलावा जो बेस है 2x प्लस 3, ये 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है 2x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू -1। अगर तीनों को कंबाइन कर दे तो क्या आएगा, ये बोल रहा है -4 से बड़ा, बोल रहा है -3/2 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे, ये लेंगे -3/2 से बड़ा, उसमें 1 को -1 को छोड़ देंगे, तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी -1 या फिर -1 और -1 को छोड़ दिया ऐसा, -3/2 से बड़ा। ठीक है, तो -3/2 से -1 और -1 पे ब्रेक कर दिया, -1 से इन्फिनिटी, -1 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, ये आ गया अपना डोमेन। ठीक है, आगे इनइक्वालिटी देखते हैं। तो इनइक्वालिटी के लिए क्या, हमको दो केस बनाना पड़ेगा कि जब ये 0 से छोटा 1 से छोटा है, ठीक है, और दूसरा केस जब 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सबसे पहला केस नंबर 1, सपोज करो जो 2x प्लस 3 है वो अगर 1 से बड़ा है, बट पहला केस जब 1 से और 0 के बीच में है, जब ये 2x प्लस 3 जो है वो 1 और 0 के बीच में, मतलब 0 से तो बड़ा ऑब्वियसली होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस जो है वो 0 से बड़ा होगा, बट 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सॉल्व करें इसको तो -3 से कर दो हर जगह, तो -3 लेस देन -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, 2x लेस देन -3 किया तो -2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो -3/2 लेस देन x लेस देन -1, मतलब जब x बिलोंग्स टू -3/2 से -1, ये हमारा कंडीशन है। जब x -3/2 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 के बीच में होगी। ठीक है, तब क्या होगा, जब हम लॉग हटाएंगे मतलब x प्लस 4, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो लेस देन 2x प्लस 3 की पावर -1। ठीक है, 2x प्लस 3 की पावर -1 मतलब ये 1/2x प्लस 3 बन गया, 2x प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3, और यहाँ क्या बचा, लेस देन 1 बचेगा, क्योंकि 1 किया वो उधर भेज दिया, 1 बच गया, 1 को इधर लेके आओ, -1 लेस देन 0। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू 8x प्लस 12 -1 लेस देन 0। ठीक है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 लेस देन 0। ठीक है, अगर इसका d निकाले तो d कितना आएगा, b स्क्वायर 121 माइनस 4ac, तो 4 टू 8, 8 इंटू 11 88। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 और 21 33, तो
तो ये डी 0 से बड़ा है, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, 2 रूट्स निकालते हैं। क्या क्या आएंगे रूट्स? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, 2 टू 4। ठीक है, 2 रूट्स आ गए। अब ये 0 से छोटा होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो इन बिटवीन द रूट्स क्या होगा ये? 0 से छोटा, 0 से छोटा इन बिटवीन द रूट्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू आ गया इन बिटवीन द रूट्स, मतलब रूट्स के बीच में। तो -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 से -11 प्लस रूट 33 अपॉन 4। ठीक है, रूट्स के बीच में। ठीक है, आगे देखो। अब जो ये आया और जो ये अपना कंडीशन था, इन दोनों का क्या लेते हैं हम लोग हमेशा? क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? ये बोल रहा है, देखो चलो रूट 33 पहले क्या होता क्या है? ये 5 से बड़ा होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये 5 से 6 के बीच में होगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग और 11 जब माइनस किया हमने तो कितना आएगा? -11 प्लस 5 -6, तो ये आएगा -5 पॉइंट समथिंग अपॉन 4, तो -1 पॉइंट समथिंग है ये। ठीक है, और ये क्या है? -5 -11 -16 अपॉन 4, ये -4 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब -3/2 यहाँ के बीच में आएगा। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो -3/2 से लेकर के यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो आएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से इस वाले पॉइंट नंबर तक 11 प्लस रूट 33 अपॉन 4। ये अपना आ गया सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमने दूसरा केस देखा नहीं। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, जब जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 2x प्लस 3 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब x 3 उधर गया -2 और माइनस से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन -2 x -1। तो जब x -1 से बड़ा होगा, जब x -1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो जब हम इसको लॉग को हटाएंगे तो क्या इक्वलिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो बिल्कुल सेम यही चलता रहेगा, बस इनइक्वलिटी यहाँ पे जो हमने चेंज कर दी थी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही चलेगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा x प्लस 4, इनइक्वलिटी चेंज हो गई थी, यहाँ चेंज नहीं हुआ है, 2x प्लस 3 की पावर -1। तो बिल्कुल सब कुछ सेम चलता जाएगा, बस यहाँ लेस देन 0 की जगह क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब ये ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11 ग्रेटर देन 0। रूट्स भी इसके यही आएंगे। ठीक है, तो ये इन बिटवीन द रूट्स नेगेटिव था, हमको कौन सा लेना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? आउटसाइड द रूट्स, रूट्स के बाहर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से इस रूट तक -11 माइनस रूट 33 अपॉन 4 तक, यूनियन -11 प्लस रूट 33 अपॉन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही है, सॉल्व यही होगा, बस ये इन बिटवीन द रूट्स नेगेटिव था, हमको नेगेटिव लेना था, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है तो आउटसाइड द रूट्स ले लिया। ठीक है, अब इसका जो आंसर आया और ये इन दोनों क्या लेना है हमको? इंटरसेक्शन। ठीक है, बोला -1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू कितनी है? रूट 33 मतलब कितना था अभी? 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग और -11, ये -1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो -1 यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो यूनियन में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? फाइनल आ गया x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब जो अपना फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन, उसके लिए क्या करेंगे? ये जो 2 केसेस के आंसर आए हैं उनका यूनियन लेना है और उनका डोमेन के साथ, ये क्या है? डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन S1 यूनियन S2 इंटरसेक्शन डोमेन। ठीक है, जब हम यूनियन लेंगे इसका और इसका, जब हमने यूनियन लिया तो क्या आएगा? ये बिल्कुल अलग है, ये दोनों अलग है, तो ये आ जाएगा -3/2 से -11√3 अपॉन 4 और यूनियन ये। ठीक है, और जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, तो देखो -1 से इन्फिनिटी तो इसमें भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो आंसर हमें आने वाला है। तो फाइनल सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, ये तो आएगा। ठीक है, और क्या आएगा चेक करो, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन चेक करो, तो देखो क्या आ रहा है, ये पार्ट तो हट गया, ये है करीब कितना था ये 5 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है, इसके बीच में। ठीक है, तो -3/2 स्टार्ट होंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे -3/2 पे ये भी ओपन था। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? ये कॉमन है। ठीक है, दिक्कत होगा नंबर लाइन बना के चेक कर लेना, -3/2 से
-11 प्लस रूट में 33 अपॉन में 4। ठीक है, इसका इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट, और ये दोनों पूरा एक कॉमन है, तो दोनों अपना ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर यूनियन रिलेशन में दिक्कत हो रही है नंबर लाइन बनाओ और सॉल्व कर लो।